लास्ट एपिसोड में हमने देखा होबिन लियोनसू से बहुत ही गंदी तरह पिट रहा होता है, लेकिन तभी तिहान वहां आके लियोनसू को एक जोरदार किक मार देता है। होबिन ये देख के बहुत खुश हो जाता है और कहता है गुरुजी। तिहान लियोनसू से बदमाशों की तरह पूछता है, ओए क्या तेरे पास सोयान है? और अब आगे स्नैपर पूछता है, होबिन क्या तू ठीक है? कोई हड्डी तो नहीं टूटी ना? सच्ची तू पागल है क्या? उसने लोगों को मारने के लिए क्लोज नी स्ट्राइक सीखा है? चलो लाइव स्ट्रीम बंद कर देते हैं और तुमने ऑलरेडी बहुत सहा है। पागल सान, अब तुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए या जो कुछ भी हुआ उसकी चिंता मत कर। लियोनसू बोलता है, मुझे माफ करना तिहान, मुझे नहीं पता था कि तू होबिन का बॉयफ्रेंड है। क्या तू अपने पुराने टाइकोंडो का यूज करके होबिन को फाइट करना सिखा रहा है या कुछ और? तू एक मार्शल आर्टिस्ट इडियट है जो एक रिटायर्ड फाइटर से हार गया। क्या तूने इस बार एक स्लेव कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? स्लेव का मतलब होता है गुलामी का कॉन्ट्रैक्ट। अबे तू जल रहा है क्या? जब होबिन और मैंने लड़ाई की थी तब मैंने दोनों पैरों का यूज करा, तब भी मैं हार गया और मैं तुझसे सिर्फ अपना लेफ्ट पैर का यूज करके जीतूंगा। लियोनसू कहता है, चल बे मजाक मत कर। तभी तिहान की किक लियोनसू के मुंह के सिर्फ 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रुक जाती है। ये देख के लियोनसू शॉक हो जाता है। तिहान पीछे मुड़ के कहता है, तू ये क्या कर रहा है होबिन? हम देखते हैं कि होबिन तिहान की पैंट पीछे से पकड़ लेता है। दोस्तों इसी वजह से तिहान की किक लगने से पहले रुक गई थी और हमें तिहान का ब्रांडेड अंडरवेयर भी दिख जाता है। तिहान होबिन से कहता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे टाइकोंडो किक बॉक्सिंग को खत्म करता है, इसका वीडियो बना लो तुम। होबिन बोलता है, नहीं ये हमारी लाइव स्ट्रीम का टॉपिक नहीं है। लड़ाई कैसे करनी है इस तरह की लाइव स्ट्रीम से नहीं सीखा जा सकता। लड़ाई कैसे करनी है का मतलब है एक लूजर एक गैंगस्टर से कैसे लड़ता है। हम यहाँ इस तरह की लाइव स्ट्रीम करते हैं। तिहान होबिन से कहता है, एक लूजर्स की लाइव स्ट्रीम? हाँ, तुम कब जीतोगे अगर तुम इससे ऐसी पिटते रहे? क्या तुम सोचते हो कि तुम एक किक बॉक्सर को हरा सकते हो? तभी स्नाइपर चिल्लाते हुए कहता है, ओए होबिन चल हॉस्पिटल चलते हैं, तू इससे नहीं जीत सकता। अचानक स्नाइपर देख के कहता है, अबे यार अब ये क्या कर रहे हैं? तिहान होबिन से कहता है, होबिन तू ठीक तो है ना? होबिन बोलता है, गुरुजी मुझे इसने 3 मिनट से लगातार पीटा है। तभी नरेटर बोलते हैं, होबिन अपना मिशन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है और वो मिशन था ज़्यादा से ज़्यादा अल्ट्रा जेट लेना। होबिन ने 500 के योन कमा लिए हैं। लियोनसू कहता है, मैं हंस भी नहीं सकता क्योंकि ये बहुत अजीब है। तभी तिहान होबिन के सिर पे किक मार देता है। होबिन बोलता है, अरे मेरी जीभ। तिहान वहाँ से जाते हुए बोलता है, इस बार मुझे दिखाओ कि तुम इससे कैसे जीतोगे। होबिन खुशी से बोलता है, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना। कैसे लड़े और जीते किसी भी बॉक्सर से अब शुरू होता है। ये बोलते ही होबिन लियोनसू की तरफ दौड़ता है। तभी हमें फ्लैशबैक में मोनसुक को दिखाया जाता है। वो बोलता है, जिसके साथ तुम फाइट कर रहे हो उसे ये दिखाओ, वो पक्का एम्बैरेस फील करेगा। तभी मूनसंग है, वो एम्बैरेस होगा जैसे अभी मैं हूँ। होबिन उसी पोज में मूनसंग से पूछता है, क्या ये तुम्हारे पे असर कर रहा है मूनसंग? मूनसंग होबिन से पूछता है, क्या तुम उससे ऐसे पोज में लड़ोगे? होबिन बोलता है, मैंने कब कहा कि मैं ऐसे शुरू करूंगा? मूनसंग कहता है, अच्छा तो फिर ठीक है। तभी लियोनसू होबिन के पेट पे जोर से किक मार के कहता है, क्या तू इससे ऐसे चिपका रहेगा? होबिन बोलता है, मैं ये एक बार ही कर सकता हूँ। मेरा ओपोनेंट एक किक बॉक्सर है, कोई आम आदमी नहीं, लेकिन एरोबिक्स की वजह से वो थोड़ा तो सरप्राइज हुआ है। लियोनसू हंस के कहता है, हाँ बिल्कुल तुम इस टेक्निक से चिपके रह सकते हो। होबिन दर्द में कहता है, कोई चांस नहीं है मेरा इससे जीतने का। लियोनसू पूछता है, क्या तूने और कोई भी टेक्निक सीखा है? तभी हम फ्लैशबैक में होबिन और मूनसंग को देखते हैं। मूनसंग होबिन से पूछता है, तू ये सब चीजें कहाँ से सीख रहा है? जो कुछ भी तू कर रहा है ये बहुत डेंजरस है। अगर तू एक मार्शल आर्टिस्ट है, क्या तू ये सब किसी स्कैमर से सीख रहा है? और तेरा सोचने का तरीका भी बहुत आउटडेटेड है। होबिन सैमटक के बारे में सोचता है कि क्या सैमटक एक स्कैमर है और आउटडेटेड भी। तभी तिहान बदमाश लड़के के ऊपर बैठ के कहता है, ये है किक बॉक्सर की फ्रंट किक। किक बॉक्सर ने इसे जापान से अडेप्ट किया क्योंकि वो कराटे से बहुत इन्फ्लुएंस थे। वो लड़का रोते हुए कहता है, तुम ये सब मेरे ऊपर बैठ के क्यों बोल रहे हो? स्नैपर लियोनसू की किक देख के कहता है, किक बॉक्सिंग की फ्रंट किक टाइकोंडो की फ्रंट किक जैसी लगती है, लेकिन ये एक्चुअली में बहुत डिफरेंट है।
अगर ये किक उसके पेट पे हिट नहीं होती तो होबिन पहले ही बेहोश हो जाता। तभी होबिन सैम टेक की सिखाई हुई बात याद करता है, ध्यान रखना किक बॉक्सर की फ्रंट किक से, क्योंकि फ्रंट किक बहुत डेंजरस होती है। किक बॉक्सर का फ्रंट किक सिर्फ सीधी लाइन में आता है। होबिन बोलता है कोई चांस नहीं है कि वो कोई स्कैमर है, कि मैं इस पे यकीन करता हूँ और ये आउटडेटेड बिल्कुल नहीं है। तभी होबिन एरोबिक्स करते हुए लियोनसू से कहता है अगर तुझ में हिम्मत है तो तू डायगोनली किक मार के दिखा। तिहान होबिन की चाल समझ जाता है और कहता है वो जानता है किक बॉक्सर वीक होते हैं जब वो डायगोनली मूव करते हैं। तूने फ्रंट किक के लिए भी प्रिपेयर किया। ये थोड़ा फनी लगता है बट फिर भी एक आम आदमी कैसे एक किक बॉक्सर को पकड़ेगा और उससे जीतेगा। होबिन अजीब एरोबिक्स पोस्चर बनाता है लियोनसू के सामने। लियोनसू बोलता है अबे यार फिर से वही चीज। होबिन लियोनसू का पंच फेस पे खा के कहता है ये पुरानी टेक्स्ट बुक से नहीं है। तभी होबिन को मूंगसंग की बात याद आती है, तू बस मुझसे प्रॉपर टैकल सीख तो तू उसको पकड़ पाएगा। जब अपोनेंट एरोबिक्स की वजह से एम्बैरेस नहीं होगा तो तू कभी किक बॉक्सर को नहीं पकड़ पाएगा। लियोनसू मुस्कुराते हुए कहता है कब तू मुझे पकड़ेगा है बे। होबिन दोबारा लियोनसू का मुक्का खाते हुए कहता है क्या मैंने कभी कहा कि मैं तुझे पकड़ने वाला हूँ। होबिन को दोबारा सैम टेक की बात याद आती है, यार ये सब बातें एक बार में क्यों नहीं याद कर लेता। सैम टेक कहता है एरोबिक्स कॉम्बिनेशन एक ओपोनेंट को कैसे पकड़े, ये कॉम्बिनेशन सिर्फ एक बार काम करेगा। तिहान मुस्कुराते हुए बोलता है दूसरी बार एक किक बॉक्सर के साथ तू उसे बैक स्टेप का स्पेस नहीं दे रहा, और एक किक बॉक्सर जो बार बार अटैक कर रहा है तुझे एक बंद स्पेस चाहिए और तू अभी उसी जगह में है। हम देखते हैं कि होबिन किसी तरह लियोनसू को एक कोने में ढकेल देता है। लियोनसू स्नैपर से कहता है साले पागल तू ये क्या कर रहा है। स्नैपर बड़ी हैरानी से बोलता है कौन मैं। लियोनसू स्नैपर से कंप्लेन करते हुए बोलता है ओए ये मुझसे चिपक रहा है। सैम टेक हमें किक बॉक्सिंग के बारे में बताता है। किक बॉक्सिंग पहले एक मार्शल आर्ट था जिसमें किसी को भी पूरी तरह से पीटने की मंजूरी थी, बट बहुत इंजरीज डैमेजेस दिखने की वजह से कहा जाता है कि रूल्स चेंज किए गए। लेकिन क्राउड को प्लेयर्स के हॉट कॉम्बिनेशन देखने थे। जब दूसरा प्लेयर कॉर्नर हो जाता है रेफरी इंटरफेयर करता है और कहता है एक जेंटलमैन फाइट होनी चाहिए, ना कि किसी गली मोहल्ले की। तभी स्नैपर कहता है सिचुएशन ये है जब वो कॉर्नर हो और कोई रेफरी इंटरफेयर नहीं करेगा। मेरा मतलब अगर वो तेरे से चिपक रहा है तो मैं क्या करूं, क्या तू मुझे रेफरी समझता है। तभी होबिन अटैक करते हुए कहता है इस अननोन वर्ल्ड में ये आउटडेटेड नहीं है। लेकिन तभी लियोनसू होबिन को शिफ्ट ग्रैब लॉक लगा देता है। शिफ्ट लॉक ये भी एक डेंजरस अटैक है। होबिन गुस्से में कहता है शिट यार। तिहान ये देख के कहता है ये अब भी एक वन साइडेड डिफीट हो सकती है। होबिन तू इडियट है। लियोनसू होबिन से बोलता है तू अभी कुछ सीखा नहीं है ना। तभी होबिन को एहसास होता है कि मूंगसंग ने भी मुझे ऐसे ही लोग लगाया था और कहा था क्लोज नी स्ट्राइक तू पहला इंसान होगा जो इसका दर्द सहेगा। अगर तू इसका दर्द नहीं सहना चाहता प्रूव कर कि मुझे तू इस सिचुएशन में कैसे हराएगा। तभी लियोनसू होबिन पे अटैक करते हुए कहता है तू बात कर रहा था कि तेरा अटैक आउटडेटेड नहीं है, लेकिन ऐसा लगता नहीं। ये देख तिहान कहता है मैंने कहा था तू इससे नहीं जीत सकता, मैंने तेरी मदद क्यों ही की। स्नैपर तभी कुछ देख के कहता है क्या बात है बहुत बढ़िया होबिन। हम देखते हैं होबिन ने लियोनसू के फेस पर जोरदार पंच मार दिया होता है। ओ फाइनली होबिन ने इसे मारा। भाई मुझे तो लग रहा था पिटता ही रहेगा। तभी स्नैपर कहता है ये इसलिए है क्योंकि वो अपने हाथ और पैर तैयार कर रहा था। वजह ये है कि वो एरोबिक्स प्रैक्टिस कर रहा था ताकि वो टूट ना जाए अगर वो गलत तरह से स्विंग करे। वजह ये है कि वो वाइड फ्रेंड्स पे लड़ रहा है ताकि क्लोज नी स्ट्राइक का यूज कर सके। वजह ये भी है कि वो अपना हाथ स्ट्रेच कर रहा था ताकि अपोनेंट सोचे कि वो जी चौक मारने वाला है। जी चौक भी एक अटैक है। तो अभी हम देखते हैं कि मूंगसंग भी होबिन की लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है। मूंगसंग से कोई पूछता है कैसे हो मूंगसंग, तेरे फेस पे क्या हुआ, क्या तूने किसी से फाइट करी। मूंगसंग बोलता है नहीं बस किसी ने मुझे कुछ प्रूव किया। तभी सैम टेक हमें बताता है एरोबिक्स थर्ड कॉम्बिनेशन है किक बॉक्सर को ऐसे पकड़ो ताकि वो क्लोज नी स्ट्राइक यूज करने के लिए मजबूर हो जाए, और एरोबिक्स फोर्थ कॉम्बिनेशन है किक बॉक्सर को पकड़ो और उसके हाथों को टाइटली प्रेस करो ताकि वो निकल ना पाए। अपनी एल्बो अपोनेंट की चीन की तरफ मारो, अपनी पूरी ताकत से मारो, निकाल दो अपने अंदर का सारा गुस्सा। वजह ये है कि तुम्हें एरोबिक्स की प्रैक्टिस की है क्योंकि किक बॉक्सिंग में ये टेक्निक नहीं होती। मैं तुम्हें बताता हूँ ये पुरानी टेक्स्ट बुक से नहीं है बल्कि ये है म्यू थाई एल्बो।
दोस्तों ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट एपिसोड आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप उस पे क्लिक करके देख सकते हो। मैं आपसे वहीं मिलूंगा, बाय।